नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रो भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म के संबंध में भी मेरी बुद्धि किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। मुझे धर्म का भी सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, आप जानते हैं। इसलिए आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरी अनन्य भाव से उपासना करते हैं, जिसकी दृष्टि में मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, अभेद रूप से मेरी उपासना करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, द्वैत कुछ भी नहीं है। और ये जगत मिथ्या होने के कारण, आभास मात्र होने के कारण, सत्य स्वरूप परमात्मा से ये भी भिन्न नहीं है। ये अभेद उपासना है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, जिनकी दृष्टि में द्वैत दर्शन है ही नहीं, उनका योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ। उनके शरीर निर्वाह की जो जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको सब मैं एकत्रित कर देता हूँ। माने वो अपने शरीर निर्वाह की इच्छा नहीं करते हैं, केवल मेरा ही ध्यान चिंतन करते रहते हैं। जो भी अन्न वस्त्र आवास आदि की आवश्यकता होती है, वो सब मैं जुटा देता हूँ। अथवा विश्व विराट के रूप में मैं ही हूँ, मेरा ही अनेक रूप है। किसी न किसी रूप में वे वस्तुएं लेकर के उसके पास में पहुंच जाते हैं और उनकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। वस्तुओं को जुटाना, उन वस्तुओं की रक्षा भी करना, और भी जो परमात्मा की प्राप्ति के जो जो साधन है उनको भी जुटा देता हूँ और अपनी प्राप्ति भी करा देता हूँ। तो ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है
क्योंकि 4 प्रकार के भक्तों में भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तो आत्मयो में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा कहा है। इसलिए जब भगवान की आत्मा ही है, सबसे अधिक प्यारा है। और भक्त कहा वे भी उदारा सर्वैव थे, वे भी सब उधार है, उनका भी योगक्षेम मैं किसी न किसी प्रकार से उनका भी चलाता ही हूँ, अथवा उनको ही प्रेरणा करता हूँ कि तुम पुरुषार्थ करके अपना योगक्षेम उपार्जन कर लो। पर ज्ञानी का तो स्वयं मैं ही चलाता हूँ। राम भक्ति जग 4 प्रकारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये ज्ञानी भक्त की भगवान महिमा बता रहे हैं। उसकी दृष्टि में आत्मा, परमात्मा और चराचर जगत, आत्मा परमात्मा तो स्वरूप से एक रूप है, और ये चराचर जगत मिथ्या होने से सत्य से भिन्न नहीं है, इसलिए सत्य रूप है। ये भगवान का कहना है। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयानुता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चिवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रेक्षति तदहं भक्तिमश्नामि प्रयतात्मना। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मुदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। तो भगवान ने कहा और भी जो देवताओं की भक्त हैं, श्रद्धा भक्ति से देवताओं की उपासना करते हैं, अर्जुन यद्यपि विश्व विराट रूप मैं ही हूँ, इसलिए देवता लोग भी मैं ही हूँ, तो वो भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु वो मुझसे जुदा जान करके अज्ञान पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, एक रूप जान के नहीं करते हैं। इसलिए वो देवताओं के भक्ति करने वाले वो देवलोक को देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, देव शरीर धारण करते हैं, और पितरों की उपासना करने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं, वो पितर होते हैं जाकर। और भूतों की उपासना करने वाले, पूजन करने वाले, फिर वो भूतलोक को जाते हैं और भूत ही होते हैं। और अर्जुन जो मेरी उपासना करते हैं वो तो मेरा ही स्वरूप होते हैं, अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन देवताओं के पूजन में तो कुछ कठिनता भी है, क्योंकि वेद विहित रीति से देवताओं का पूजन किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। यज्ञाधिकों के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, और यदि अर्जुन त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उल्टा फल भी हो जाता है। परंतु अर्जुन और देवताओं की उपासना में फिर कुछ धनादि का भी खर्च होता है, और मेरी उपासना में कोई त्रुटि होने का सवाल ही नहीं है। कोई वेद मंत्रों की जरूरत नहीं है जो गलती हो जाए,
और बहुत सामग्री की भी जरूरत नहीं है और धन की भी जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति भृतम अस्नामि प्रयतात्मना। अर्जुन, पत्र, पुष्प, फल और दल, तुलसी आदि के पत्ते अथवा जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम माने जल, यो में भक्ता प्रेम, जो भक्ति भाव से प्रेम से मुझको अर्पण करता है अर्जुन, मैं उसकी भावना अनुसार उसको सगुण साकार रूप धारण करके ग्रहण करता हूं, क्योंकि मुझको तो केवल भक्ति ही प्रिय है और अन्य धन वस्त्रों की तो मेरे पास कमी नहीं है। मुझे तो एक भावना ही प्यारी है, भक्ति ही प्यारी है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यह उचित सत्कार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो भी मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है। तो भगवान भाव के भूखे। कथा है भगवान की रानियों में सत्यभामा को अपने धन का बड़ा अभिमान था, अपने रूप शरीर की सुंदरता का बड़ा भारी अभिमान था और रानियों से अपने को अधिक सुंदर धनवान मानती थी। और श्री कृष्ण को यही कहती थी कि सबसे ज्यादा आप मुझको ही चाहते हो ना। तो भगवान हंस दिया करते थे, क्योंकि भगवान को तो सभी रानियां समान प्यारी हैं। अब एक ही को कैसे चाहे? ये तो राग द्वेष का फैलाना होगा ना। किसी को कम कहें चाहे तो आपस में राग द्वेष होगा। तो यही कहा करती थी। तो औरों को हीन तुच्छ जाना करती थी और रानियों को। तो एक दिन भगवान ने सत्यभामा से कहा कि हे सत्यभामा, तुम ऐसा करो कि रुक्मिणी को बहुत हीन समझा करती थी। ये भगा करके लाई गई है, कुछ इसके घर से दहेज नहीं आया है, बिल्कुल निर्धनी है, ऐसा उसको समझा करती थी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम तौल लो मुझको, रुक्मिणी और तुम तौल लो। कहा काहे से, किससे आप तौले जाओगे? कहा जो कुछ भी हो तुम्हारे पास में उसी से तौल लो। जो तुम्हारे पास में हो, रुक्मिणी के पास में हो, सब अपने अपने वस्तुओं से तौलो। तो एक पर्रे में मुझको बैठा लो तराजू के, और एक पर्रे में अपनी जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं उनको रखो। सत्यभामा ने कहा पहले मैं तौलूंगी। कहा अच्छा तू ही तौल ले पहले। तराजू टांग दिए, भगवान एक पलड़े में बैठ गए, दूसरे पलड़े में सत्यभामा और
हीरा, लाल, जवाहरात, अनेक प्रकार की बहुमूल्य कीमती मोती अपने दासी से कहा लाओ। ला करके दासी कहा रखते जाओ, चढ़ाते जाओ थालों में भर भर करके। सब धन चढ़ा दिया जो कुछ उसके यहाँ मिला था। दहेज में बहुत धन मिला था, तो सब चढ़ा दिया। और भगवान भारी ही रहे, वो इसका पर्दा हल्का ही रहा। फिर उसने अपने शरीर के जेवर भी उतार के चढ़ा दिए, तो भी हल्का रहा। तो भगवान ने कहा भाई और कुछ है? बोले आप तो कुछ नहीं है। तो बोले फिर आप रुक्मिणी को कहो, रुक्मिणी तौल देवे। तो रुक्मिणी को कहा कि रुक्मिणी अब तुम भी तौल लो। वो जानती थी इसके पास क्या है, काहे में तौलेगी। तो रुक्मिणी जो है एक तुलसी लगा रखी थी अपने आंगन में, उससे एक पत्ता ले आई तुलसी से मांग करके कि हे तुलसी देवी तुझसे एक पत्ता मांगती हूँ। ऐसा मांग करके ले आई और कहा प्रभु मेरे पास तो यही एक तुलसी का पत्ता है, यही है मेरे पास, सब कुछ यही है। उसी पत्ते को रख दिया, सो भगवान तौले गए। सबकी आंखों में आंसू आ गए, रुक्मिणी के आंखों में आंसू गए। प्रभु एक पत्ते से तौले गए। भगवान तो भावना के भूखे हैं, भाव से तौले जाते हैं, वस्तु से नहीं। इस प्रकार से भगवान को तो प्रेम ही चाहिए, इसलिए भगवान के पूजन में, भगवान की भक्ति में एक भेला का भी खर्चा नहीं है। न कोई वेद मंत्रों की जरूरत है, न कोई त्रुटि गलती की जरूरत है, बस भाव भक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वो बड़े बड़े श्रम से बड़ा धन संपत्ति लगा करके उनका पूजन करते हैं, बड़े वैदिक विधान होते हैं यज्ञादिक में, और गलती हो जाए तो फिर उल्टा फल भी हो जाता है। और मेरे पूजन में तो कोई गलती का सवाल नहीं, कोई धन का खर्चा नहीं, परंतु वो प्राप्त होंगे तो वो जन्म मरण को पाएंगे बारंबार, मुक्त नहीं हो सकते जन्म मरण से। देवलोक को जाएंगे तो पुण्य के प्रभाव से, यज्ञ के प्रभाव से वहां रहेंगे। जब तक पुण्य रहेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर वहां से इसी मृत्यु लोक में प्रवेश करेंगे, तो जन्म मरण से तो नहीं छूटेंगे। ऐसे ही भूतों को, प्रेतों को जो पूजेंगे उन लोगों को जाएंगे, पितरों को पूजेंगे उनके लोक को जाएंगे, तो जन्म मरण से वो नहीं छूटेंगे। पर मेरा भक्त तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, तो वो जन्म मरण से छूट जाएगा। ये बात भगवान कहते। तो मद भक्ता यान्ति माम अपि। आगे बोलो भाई। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। क्या भगवान बात कहते हैं कि अर्जुन,
मेरे लिए देव दानव मानव भक्त अभक्त सब सम है। मेरे से किसी से राग द्वेष नहीं है, न मैं द्वेषयोस्ति और न प्रिया, न किसी से मेरा द्वेष है, न मुझे कोई प्रिय है। न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से राग करता हूँ। परंतु ये भजन्ति तो माम भक्त्या मैते ते सुचाप्य। अर्जुन, जो मुझको भक्ति से भजता है वो मुझ में है और मैं उसके हृदय में प्रकट हूँ। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहय न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। हे अर्जुन, मेरा तो राग द्वेष नहीं है, पर भक्तों के हृदय जैसा हो वैसा ही मेरा उसके हृदय में प्राकट्य होता है, क्योंकि मैं तो सबके हृदय में समरूप से हूँ। मनुष्य पशु पक्षी सबके हृदय में, परंतु जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। वो मेरा दर्शन अपने हृदय में कर लेता है, और जिसका हृदय मलिन है उसके हृदय में मैं प्रकट नहीं होता हूँ। तो ये मेरा दोष नहीं है, वो तो भक्त के हृदय का दोष है। मुझसे कोई राग द्वेष नहीं। जैसे जो दर्पण है, जो शुद्ध दर्पण है, निर्मल दर्पण है, साफ है, उसमें अपना प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। हम अपना मुख देखते हैं ना, तो साफ निर्मल दर्पण में हमारा मुख प्रकट दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब रूप से। और जो मलिन दर्पण रहता है तो उसमें हमारा तुम्हारा मुख नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे तुम्हारे मुख का तो दोष नहीं है, ये तो दर्पण का दोष है। ऐसे जिसका अंतःकरण रूपी दर्पण, जिस भक्त का निर्मल शुद्ध है, मेरी भक्ति से कर्म उपासना से शुद्ध किया है, उसका हृदय बिल्कुल निर्मल है, तो वहां मेरा स्वरूप प्रकट हो जाता है। और जिसका मलिन मन है, हृदय है, उसके हृदय में मैं नहीं प्रकट होता हूं। तो ये उसके हृदय का दोष है, मेरा दोष नहीं है। मैं राग द्वेष से रहित हूं। ये बात भगवान ने पक्षपात रहित होकर के कही। मेरा किसी से पक्षपात नहीं, चाहे कोई भी हो। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेवो समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हे अर्जुन, चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, पापी ही क्यों न हो, अभी चेत सुदुराचारो, परंतु भजते मामनन्य भाग, उसके संतों के संग से, शास्त्र और मेरी कथा सुनने से मेरे में प्रेम हो जाए और वो मेरी भक्ति करने लगे, तो अर्जुन तुरंत उसका मन निर्मल हो जाता है, सब पापों से छूट जाता है। सारे पाप मेरी भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म के क्या अनेक जन्मों के। वो दुराचारी नहीं रहता, वो तो साधु ही हो जाता है।
कितने भक्तों के दृष्टांत है, पापी से पापी जिसका भगवान में प्रेम हो गया, संतों में प्रेम हो गया, आहा वो सारे दुराचारों को छोड़ दिया, भगवान की भक्ति में मगन हो गया। तो आपी चेत सुदुराचारो भस्ते मामनन्य भाग साधुरेवो समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। अर्जुन क्योंकि सम्यक रूप से उसने अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दिया है, इसलिए अब तो वो साधु ही मानने योग्य है। मेरा भक्त कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, कोई भी हो, एकदम निर्मल शुद्ध हो जाता है। मुझको ये सब विषमता तो मेरे में है ही नहीं। ये तो मैं नहीं देखता हूँ ये स्त्री है कि पुरुष है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है कि चांडाल है कि कोई चर्मकार है, कोई भी हो, जीव मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मेरे भक्त हो गए। गृध्र है, काकभुसुंड है, ये पक्षी भी, भालू बानर भी, मेरे भक्त हो गए। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, मैं तो भक्ति ही देखता हूँ, केवल प्रेम ही देखता हूँ। तो अपिचेत सुदुराचारो भस्ते मामनन्य भाग साधुरेवो समन्तव्या सम्यक व्यवसित हो ही सा। इसलिए सज्जनों, कोई ऐसा न सोचे कि मैं पापी हूँ, भगवान मुझको कैसे स्वीकार करेंगे, ये न सोचे। बहुत पाप किए हैं, कैसे भगवान के भजन मैं करूं और कैसे भगवान मुझको स्वीकार करें। निर्भय होकर के निश्चल निष्भाव से अब जब जो कुछ हो चुका सो हो चुका। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, कैसा भी पापी हो मेरी भक्ति करेगा तो तुरंत शुद्ध हो जाएगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान के वचन है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम शीघ्रम शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत माने सदा रहने वाली शांति, जहाँ कभी दुख और अशांति आती ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो शाश्वत शांति को, सदा रहने वाली शांति को और सुख को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, अर्जुन मैं अच्छी प्रकार से तुझको कहता हूं तो अच्छी प्रकार से समझ ले। न मे भक्ता प्रणश्यति, ये मेरा संशय रहित वचन है। मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा, वो कभी भी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, नरक आदि को में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है तो मुझको ही प्राप्त होगा। अन्य इंद्रादिक देवताओं के भक्त उनको प्राप्त होंगे तो वही जन्म मरण को प्राप्त होंगे, पर मेरा भक्त तो मुझ अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगा, उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य
ये पिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। अर्जुन, अब मेरा भक्त चाहे पाप से पाप योनि हो, चर्मकार हो, चांडाल हो, मुसलमान हो, म्लेच्छ यमन हो, कोई भी हो, और स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि ये तो मैं देखता ही नहीं हूं। ये पिस्यु पाप स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते यान्ति परां गति। अर्जुन, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। मैं परम गति स्वरूप हूं अर्जुन। परम गति किसको कहते हैं? जहां जाकर के फिर आवागमन न हो, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाए, उसको परम गति कहते हैं। सो भगवान को पाकर के जीव को विश्राम मिल जाता है, फिर वो आवागमन से छूट जाता है। 84 लाख योनियों में उसको नहीं जाना पड़ता है। और जब तक भगवान को नहीं पाता तो ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनोर्जुनो और मामोपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। चाहे अर्जुन ब्रह्मलोक तक चला जाए और ब्रह्मा बन जाए तो भी वो आवागमन से नहीं छूटेगा। एक मुझे ही पाकर के विश्राम मिलेगा। जैसे नदियां समुद्र में पाकर के ही विश्राम पाती हैं, समुद्र में मिलकर के ही विश्राम पाती हैं, और जगह नदियों को विश्राम नहीं मिलता है। एक दिन नारद जी ने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, अरे कुछ विश्राम कर लो। आपको चलते चलते दिन रात चलती रहती हो, थक गई होगी, थोड़ा विश्राम ले लो। गंगा माता ने कहा, बेटा नारद, भला रास्ते में मुझको विश्राम कहाँ है, जब तक मैं अपने घर न पहुंच जाऊं। कहा, तेरा घर कौन है? कहा, समुद्र। तो अपने घर में ही विश्राम मिलेगा। जैसे यात्री को रेल, मोटर, हवाई जहाज किसी में भी यात्रा करे, परंतु उसको विश्राम कहाँ है यात्रा में? जब अपने घर पहुंच जाता है तब उसको विश्राम मिल जाता है, क्योंकि घर में अब कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, यात्रा में समय बेसमय देखना नहीं है, निश्चिंत होकर विश्राम करता है। ऐसे ही मेरा घर समुद्र है, तो समुद्र में जाकर ही मुझको विश्राम मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं आनंद सिंधु हूँ। मुझ आनंद सिंधु को पाकर ये जीव रूपी नदी बस विश्राम पा जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होया चल जिम जीव हरि पाई। इस प्रकार से परम गति भगवान को कहते हैं। और कहीं पायो परम विश्राम राम समान जगनाशिक। ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, जीव भगवान को पाकर ही विश्राम पाता है। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। आगे अर्जुन, जब ये लोग भी निम्न श्रेणी के जाति के लोग भी मुझे पा करके और विश्राम पा जाते हैं, फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तो कहना ही क्या है जो मुझे पा करके विश्राम पा जाए। अरे वो तो स्वभाव से पुण्यात्मा है, नहीं तो उनका ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जन्म ही न होता।
कर्म के अनुसार ही तो जन्म होता है और जन्म मैं ही देता हूँ। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की सृष्टि तो मैं ही करता हूँ, परंतु मुझ में पक्षपात नहीं है, न कोई राग द्वेष है। जीवों की ही गुण और कर्मों के अनुसार जिसके सत्य गुण प्रधान है उसको ब्राह्मण घर में, कुछ रज है और सत्व है उसको क्षत्रिय घर में, और कुछ रजोगुण प्रधान है तमोगुण कम है उसको वैश्य घर में, और जिसमें तमोगुण ही प्रधान है सत्व रज बिल्कुल कम है उनको शुद्ध घर में जन्म देता हूँ। तो ये तो स्वभाव से ही पुण्यात्मा है, उन घरों में जन्म पाए हैं। ये मेरी भक्ति करके और मुझको प्राप्त कर ले मैं, तो अर्जुन इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। अवश्य वो मुझको प्राप्त कर ही लेंगे। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ते भजस्व माम। इसलिए हे अर्जुन, ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, तथापि नित्य नहीं है, इसका विश्वास नहीं है, जल्दी करना चाहिए। और असुखम, इस शरीर में कोई सुख नहीं है, तो अनित्य है और असुख है, दुख रूप है, तथापि ये मुझ परमात्मा की पानी का साधन है। अनित्य होने से विश्वास नहीं है कब श्वास आवे ना आवे, इसलिए शीघ्र ही मुझको प्राप्त कर लेना चाहिए। ये देव दुर्लभ शरीर गंवाना नहीं चाहिए संसार के विषय भोगों में। संसार के विषय भोगों में गंवाने के लिए देव दुर्लभ मनुष्य शरीर नहीं मिला, इसलिए शीघ्रता से ही मुझको प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो ये शरीर छूट जाएगा तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी हानि नहीं करना चाहिए, मनुष्य को इतना नुकसान नहीं करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।